दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार हमें अकस्मात पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि कोई एजुकेशन फीस आपको जमा करना है, रेंट पे करना है, या कई बार कोई इंपॉर्टेंट ज़रूरत आ जाती है। पैसे हमारे बैंक खाते में नहीं होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर हमारी लिमिट मौजूद होती है। तो ऐसे में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो कैसे इमरजेंसी के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश को विड्रॉल कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा तरीका दिखाऊंगा। कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई ये वीडियो देखने का क्या मकसद है। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम एटीएम के अंदर कैश क्यों ना निकाल लें। तो आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड से अगर आप एटीएम में जा करके कैश निकालते हो, कई सारे चार्जेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से एटीएम में इस्तेमाल करना काफ़ी महंगा हो जाता है। एक तो एडवांस फीस लग जाती है, इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी आपको नहीं मिलता है। तो एक तरीके से एटीएम में तो गलती से मत लगा देना। दूसरा तरीका क्या है कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप कैश को विड्रॉल कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से जैसे कि आप शॉपिंग करते हो, उसी तरीके से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो काउंट होता है, जिससे कि आपको जो है इंटरेस्ट फ्री जो पीरियड मिलता है क्रेडिट कार्ड पर, उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा, और यहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं वो भी ना के बराबर लगते हैं, और एक तरीके से जो मैं प्रोसेस दिखाऊंगा और चार्जेस को आप फ्री करा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर आपको सर्च करना है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है गो पैसा। तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी, गो पैसा पे वाया क्रेडिट कार्ड। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन की जो रेटिंग है काफी अच्छी है, 4.5 रेटिंग है। इंस्टॉल करने के बाद में कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, जिनको हमें अलाउ करना होगा। इसके बाद में गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए अगर आपको कैश को विड्रॉल करना है तो सबसे पहले तो जरूरी होगा लॉगिन करना, जिसमें कि हम गूगल लॉगिन इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। इसके बाद में छोटा सा फॉर्म आएगा, जिसमें नाम आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, नहीं आता है तो जो भी नाम आपके डॉक्यूमेंट पर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। ईमेल आईडी पहले से ही आ चुकी है। यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में साइन अप के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो कि नंबर जो आपने दर्ज किया है उस पर आएगा। यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद में एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड से कैश को विड्रॉल करना है। इसके लिए यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टेंट मनी का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से कैश को अगर हमें विड्रॉल करना है तो ये एप्लीकेशन इसके अंदर मदद करने वाली है। आपको रेंट पे करना है, फीस पे करना है, तो आप इसके जरिए बैंक खाते के अंदर पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर ओके लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन अगेन मांगी जाएंगी, जिनको आपको अलाउ कर देना है। अब इसके बाद में अगला जो इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को जो अपना सिम वेरिफिकेशन है वो करना है, और ध्यान रखना है कि ये सिम आपके फोन के अंदर डला होना चाहिए। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। एक चीज बता देता हूँ, पहले क्या होता था, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपने देखा था कि कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता था, लेकिन आरबीआई ने अभी रूल्स के अंदर काफी चेंजेस कर दिए। तो यहाँ पर एक तरीके से छोटी सी केवाईसी होती है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, वही आपको सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब इसके बाद में अगला जो इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको अपना नाम दर्ज करना है, साथ ही में आपके पैन कार्ड का जो नंबर है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पर आपको फिल करना है। आप थोड़ा सा वेट करोगे, आपके पैन कार्ड का जो डेटा है वो यहाँ पर फेच करेगा। आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा जो नाम है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद में अगला जो इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि अब क्रेडिट कार्ड से कैश को अगर हमें विड्रॉल करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि ट्यूशन फीस, ई लर्निंग पैकेज, इसके अलावा प्रोफेशनल लैंग्वेज के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जैसे कि हमें कैश को विड्रॉल करना है तो यहाँ पर ट्यूशन फीस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो चार्जेस है वो भी काफी कम लगते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मिलियंस ऑफ इंडियंस ने इस एप्लीकेशन को यूज किया है, तो एक तरीके से काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और इसके बाद में अब यहाँ पर जो है कितना पैसा आपको चाहिए, वो जो अमाउंट है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो हो सकता है आपको 25,000, 35,000 या फिर 45,000 रुपए तक की जरूरत हो, या फिर 50,000, मतलब 49,000 रुपए तक का आप पैसा यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। तो जितना भी पैसे की जरूरत है उतना जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। आपको यहाँ पर सजेशन दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही आपको इंटर करना है। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, अगर आपको 10,000 रुपए की जरूरत है तो यहाँ पर 10,000 इंटर करोगे, या फिर स्लाइड कर सकते हो
नीचे से। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने अगला जो इंटरफेस आएगा जहां पर जो रिसीवर है यानी कि किसको आप पैसे भेजना चाहते हो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करना है। अब आप कहेंगे भैया पैसे तो हम खुद लेना चाहते हैं, कुछ लोगों के ऐसे रीजन हो सकते हैं। देखो अभी खुद के बैंक खाते के अंदर पैसे अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। हाँ, बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, लेकिन उसमें क्या है कि आप अपना कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई दोस्त हो सकता है या फिर जिस पार्टी को आपको पे करना है उसका डायरेक्टली आप अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर सकते हो या फिर कोई फैमिली मेंबर का अकाउंट नंबर दर्ज कर सकते हो, लेकिन खुद के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अपने खाता नंबर इंटर कर देना। तो यहाँ पर रिसीवर का जो नेम है वो हमने दर्ज किया है, रिसीवर का जो फोन नंबर है वो हमने दर्ज किया है। ये हमारी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, जिसके खाते में हम सेंड कर रहे हैं उसका ही मोबाइल नंबर रहेगा, क्योंकि अभी कंसेंट को भी आपको एक्सेप्ट करना होता है। अब इसके बाद में अगला जो इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखोगे कि अब हमसे बैंक की जो डिटेल है वो मांगी जा रही है। तो जिस भी बैंक खाते के अंदर आपको पैसे भेजने हैं, आपको वो जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। ध्यान देना है, यहाँ पर मिलान कर लेना है, क्योंकि इसी खाते के अंदर पैसे आएंगे। गलती से गलत अकाउंट नंबर मत दर्ज कर देना। तो यहाँ पर हमने इतना किया है। बैंक का जो IFSC कोड यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। पैन नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत नहीं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि पॉपअप आया है जहां पर अगेन हमसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई कर लो कि किसको आप पैसे भेज रहे हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है, हम इनके खाते के अंदर पैसे सेंड कर रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ब्रेकअप कैलकुलेट होकर के आ चुका है, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो अमाउंट हम भेज रहे हैं वो कितना है, साथ ही में किस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये खाता नंबर एक बार फिर से चेक कर लेना है कि भाई इसी खाते के अंदर हम सेंड कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था कि 40,000 रुपीज हम यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वो जो अमाउंट है वो दिखाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि एजुकेशन फीस को विड्रॉल करने के जो चार्जेस लग रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लग रहे हैं 1180 रुपए, जो कि इसमें जीएसटी भी लगा हुआ है। अगर हम टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो है ये जो जीएसटी का अमाउंट है 180 रुपए, यानी कि 1000 रुपए यहाँ पर सीधा सीधा लग रहे हैं। तो करीब आसपास में 1.5 से 2% बनेगा, कैलकुलेट कर लेना। लेकिन मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि आप यहाँ पर ये जो चार्जेस लग रहे हैं वो भी वेव ऑफ करा सकते हो। कैसे करा सकते हो? तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कूपन कोड दिख जाएंगे, जिसमें से आपको उस समय पर जो भी अच्छा कूपन कोड दिख जाता है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको ये जो फीस लग रही है इसके अंदर डिस्काउंट मिल जाता है। मैं जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने गो पैसा से संपर्क किया और उनसे मैंने बात किया कि भाई मैं वीडियो लोगों के लिए बना रहा हूं, तो कोई मेरी ऑडियंस के लिए डिस्काउंट दोगे? तो उन्होंने एक कूपन कोड प्रोवाइड किया है जो कि आप यहाँ पर इंटर करोगे, DNA001। अब ये जो कोड है अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो चार्जेस लग रहे हैं इंस्टेंट आप देखोगे कि 50% तक का जो डिस्काउंट है आपको मिल जाता है। और इसके अलावा 50% जो चार्जेस बचते हैं वो भी आपको कूपन कोड के तौर पर मिल जाएंगे, जो कि बाद में आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर वो भी पैसे लेस करा सकते हो। मैं दिखाता हूं, अभी हमने कूपन कोड अप्लाई कर दिया। आपने पहले देखा था कि 1180 रुपए लग रहे थे, यानी कि 1000 प्लस 180 रुपए जीएसटी। अब आप देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो कम हो चुका है। अब कौन से चार्जेस लग रहे हैं? 40,000 रुपए, उतने ही अमाउंट हम विड्रॉल कर रहे हैं। और चार्जेस जो लग रहे हैं वो कितने हैं? 500 रुपए। 40,000 रुपए निकालने में मुझे केवल देने पड़ रहे हैं 500 रुपीज। 90 रुपीज यहाँ पर जीएसटी है जो कि गवर्नमेंट के खाते के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें टोटल जो अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करना होगा, पेमेंट जो जाएगा वो 40,590 रुपए होगा और पहुंचेंगे कितने? 40,000, यानी कि 590 रुपए का घाटा है। वो भी घाटा नहीं है, एक तरीके से आपको कूपन कोड मिल जाएगा जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गो पैसा की टीम को जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने अगला जो इंटरफेस आएगा जहां पर हमें अपना जो पेमेंट है वो करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे दिया गया है, रेजर पे है, तो जो कि काफी फास्ट चलता है। हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर है दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, तो हम कार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कई सारे ऑफर्स यहाँ पर भी चल रहे हैं, जैसे कि आप स्वाइप करते हो कई सारी शॉपिंग वेबसाइट पर, आपके कार्ड पर जो बेनिफिट चल रहे होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका कार्ड एलिजिबल है तो ये भी फायदे आपको मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर कार्ड नंबर दर्ज किया है। इसके अलावा कार्ड की जो एक्सपायरी है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सीवीवी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे जो कि कार्ड के बैक साइड में होता है। कार्ड को अगर आप दोबारा से यूज करना चाहते हो इस एप्लीकेशन के अंदर तो आप सुरक्षित कर सकते हो, सेव दिस कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आप इस पे टाइप कर सकते हो। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे अगला जो पॉपअप आया है जिसमें कि यहाँ पर जो है कुछ बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। आप देखोगे कि 608 रुपीज की जो है यहाँ पर हमें सेविंग होने वाली है। चलिए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। तो ये जो ओटीपी आएगा आपके जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा क्रेडिट कार्ड से उस पर आएगा वेरिफिकेशन के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड से हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हमारे सामने अगला जो इंटरफेस आता है कुछ ऐसा है जिसमें कि कई सारे स्टेप में स्टेटस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको मैसेज आएगा बैंक की तरफ से कि भाई आपके जो क्रेडिट कार्ड पर है इतनी शॉपिंग हो चुकी है, आपने इतनी स्पेंडिंग करी है। अब यहाँ पर लेकिन तुरंत रियल टाइम पर आपके खाते के अंदर पैसे नहीं आते। पहले क्या होता था कि तुरंत पैसे आ जाते थे, लेकिन अभी कुछ बदलाव हुए हैं तो आपको ध्यान देना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी 2 स्टेप हमारे ग्रीन टिक लग चुके हैं जिसमें कि कार्ड डिटेल वेरिफिकेशन हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज यहाँ पर लाइव मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या है कि बेनिफिशियरी को एक कंसेंट भेजा जाता है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसके पास में जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आपको ये करने की जरूरत होगी। तो कंसेंट को एक्सेप्ट करना होगा जो पैसा रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, हो सकता है आपको कोई दोस्त हो या फिर जिस भी पार्टी को आप भेज रहे हो उनको एक्सेप्ट करना होगा। तो आपको जो नंबर आपने पार्टी का दर्ज किया था उसके मोबाइल में जाना है, उनको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया होगा गो पैसा की तरफ से, जो कि कुछ इस तरीके का आएगा। आप मेरे पास में देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैसेज आया है, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हम कंसेंट दे रहे हैं कि हमारे खाते के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जाएं। पहले क्या होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई हमने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अब ऐसा होगा कि पार्टी को सामने एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक्सेप्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी है। लेकिन तुरंत आप यहाँ पर आओगे बैक तो हो सकता है पैसे ट्रांसफर नहीं हुए होंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है, करीब 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जो टाइम लिख करके आता है वो 48 आवर्स लिख करके आता है। लेकिन इससे पहले जब मैंने ट्रांजैक्शन किया और जो भी हमारी टीम में लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो उनके जो ट्रांजैक्शन है 1 से 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। 48 आवर्स वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप खाते के अंदर पैसे अपने ट्रांसफर कर सकते हो। आप देखो बैंक की तरफ से भी मुझे मैसेज आ चुका है, 40,000 रुपए जो हम ट्रांसफर कर रहे थे वो हमारे खाते के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अगर आपको कभी भी अकस्मात कैश की जरूरत पड़ जाए तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए कैश को विड्रॉल कर सकते हो। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं धन्यवाद देता हूं गो पैसा की टीम को जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।